मधु अपने परिवार के साथ चंदनपुर शहर में रहती है। मधु की एक बड़ी ही बुरी आदत है, वो सबकी चुगली करती है। रविवार के दिन मधु की ननंद प्रिया उसके पति के साथ अपने घर आती है। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और प्रिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने जो अचार भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको वो अच्छा लगा ना? थैंक यू भाभी, मैं इस बार ना और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना। मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मम्मी अचार के बारे में? अरे अचार के बारे में तो नहीं कह रही थी, वो तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि प्रिया को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, पर कोई नहीं ना प्रिया, तुम बुरा मत मानो, मुझे तो अचार बहुत पसंद आया। मम्मी को तो मेरा काम पसंद ही नहीं आता है, मेरी हर काम में बस कमियां ही ढूंढते रहती है। प्रिया और उसके पति अपने घर जा रहे होते हैं, तब मधु की सास कहती है, अच्छा प्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। प्रिया रूखेपन से जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। अरे प्रिया को क्या हो गया? बहू कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं मम्मी जी। एक दिन मधु अपने सहेली से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना शीला के पार्टी में गई थी। उस दिन तेरे बारे में पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? अरे शीला कह रही थी कि जब भी मैं संजना को पार्टी में बुलाती हूँ तो वो आती ही नहीं है, उसे पैसे का बड़ा ही घमंड है भाई। क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी है हमें, छोड़ चल छोड़। मधु उसकी सहेली से बात कर रही होती है, तभी उसका पति सचिन आ जाता है। अच्छा संजना, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मधु इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे पता नहीं प्रिया को क्या हो गया है, प्रिया माँ से बात ही नहीं कर रही है। तुमने कुछ कहा था क्या उससे? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझसे, पर क्या मधु, बताओ मुझे। जब ना हम सब बाहर बैठे थे तो प्रिया की सास मुझसे आकर बोली कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा। अब प्रिया के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए था और प्रिया नाराज होकर बैठ गई है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। मधु मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं है आगे बाद उससे बात करने की। ठीक है जी। एक दिन मधु टीवी देख रही होती है और उसके पास प्रिया का कॉल आता है। मधु टीवी में इतना ज्यादा बिजी होती है कि कॉल ही नहीं उठाती। अगले दिन प्रिया घर पर आ जाती है। अरे वाह प्रिया, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए ना बुलाते हैं ना कॉल उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ प्रिया, बताओ मुझे। आप लोग को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्रिया रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सचिन भी वहाँ आ जाता है। रुकिए जी, मैं बात करती हूँ प्रिया से। मधु प्रिया को समझाने जाती है और उसकी सास और सचिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ ना प्रिया, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगर बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि प्रिया के घर वालों को गर्मी लगती है, जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेनी चाहिए। तो उसमें भड़क गए, कहने लगे कि उन्हें अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड है। मधु की सास और सचिन ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि मधु ये सब क्या बोल रही है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी। अरे नहीं नहीं प्रिया, तू क्यों नहीं आएगी, ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालती रहती है, पर तभी अचानक मधु की सास और सचिन कमरे में आ जाते हैं और मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे मम्मी जी, वो तो मैं ना प्रिया को समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। अरे समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो मधु, हर किसी की बुराई करती रहती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा भी रूप आएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। आपने मुझसे भी झूठ बोला भाभी। उन तीनों के सामने मधु की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है, लेकिन अब कर भी क्या सकती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।
और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।